हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के डीबीएमएस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इससे पहले हमने देखा था नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में क्या होती है, कितने टाइप की आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। अब उनके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। मेनली तो एडवांटेज ही होता है आपका नॉर्मलाइजेशन का। सबसे पहला एडवांटेज है नॉर्मलाइजेशन हेल्प टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिपीटिशन प्रॉब्लम जो होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है आपका नॉर्मलाइज। यानी आपने एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा स्टोर किया है, हर एक नॉर्मल फॉर्म को वो फॉलो कर रहा है, तो वो आपने डेटाबेस में स्टोर किया है, तो उससे इजीली आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करते हैं रिडंडेंसी प्रॉब्लम, यानी रिपीटिशन प्रॉब्लम आपकी नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है ग्रेटर ओवरऑल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। डेटाबेस ऑर्गेनाइज होता है आपका प्रॉपर वे में, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो आपका एक ग्रेटर वे में डेटा को ऑर्गेनाइज भी आप कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के। डेटा कंसिस्टेंसी विद इन दी डेटाबेस। कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है डेटा का कोई भी लॉस नहीं होता है। जैसे आप इंसर्ट करें, अपडेट करें, डिलीट करें, तो उस केस में आपका पर्टिकुलर वही डेटा आपका इंसर्ट होगा या पर्टिकुलर वही डेटा आपका डिलीट होगा जिसे आप डिलीट करना चाह रहे हैं। अगर आपने ऑर्गेनाइज वे में डेटा स्टोर किया है तो वो भी आपका कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहती है आपकी। मच मोर फ्लेक्सिबल डेटाबेस डिजाइन। इसके थ्रू आप एक बेटर वे में डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं जिससे कोई भी यूजर अगर एक्सेस करना चाह रहा है डेटा को वो इजीली एक्सेस कर सकता है। फास्टली एक्सेस होगा क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनाइज कर रखा प्रॉपर वे में तो आप फास्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। फ्यू इंडेक्सेस पर टेबल इंश्योर फास्टर मेंटेनेंस टास्क में। इसका मीनिंग ये है फास्टली डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी कंडीशन आप परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू डीबीएमएस में थ्रू यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। रियलाइज द ऑपरेशन ऑफ ज्वाइनिंग ओनली द टेबल दैट आर नीडेड। मतलब आपको वही टेबल को ज्वाइन करना है जिसकी आपको जरूरत है। ओनली दोज टेबल दैट कैन बी नीडेड। आपको वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे आपने मान लीजिए बहुत सारे टेबल में तोड़ा है उसको, उसके बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन वही टेबल सब टेबल को आप ज्वाइन करेंगे जो आपने डिवाइड किए हैं। बेटर हैंडल ऑन द डेटाबेस सिक्योरिटी। इसके थ्रू आपका जो डेटा है वो मोर सिक्योर हो जाता है क्योंकि आपका एक्सेस करना, स्टोर करना, सब कुछ अगर आपका एक ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है तो वो सिक्योर भी इजीली हो जाता है। इंक्रीज स्टोरेज एफिशिएंसी, स्पीड अप डेटा एक्सेसिंग। इंक्रीज होगा स्टोर एफिशिएंसी, स्टोरेज भी आपका बढ़ेगा क्योंकि रिडंडेंसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है या आपका डेटा एक ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है तो आप ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्पीड अप डेटा एक्सेस, जल्दी से डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। यानी आपको फास्टली डेटा एक्सेस करना है तो वो भी आप ऑर्गेनाइज करके, नॉर्मलाइज करके डेटा को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज। मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि डेटाबेस में जो भी सॉफ्टवेयर लगते हैं आपके या हार्डवेयर आपके यूज होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है। उसके अलावा यू कैन नॉट स्टार्ट बिल्डिंग द डेटाबेस बिफोर नोइंग व्हाट द यूजर नीड। मतलब आपने कोई डेटाबेस बनाया तो आप यूजर से पहले पूछेंगे नहीं कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, तो आप पहले ही डेटाबेस बना देते हैं। तो आप यूजर को अगर नीड है कुछ और चीज़ की तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम कर देता है। दूसरी कंडीशन है रिक्वायर मच सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, दस नॉर्मलाइज डेटा गिव्स रिड्यूस डेटा परफॉर्मेंस। इसमें जो सीपीयू भी आपको ज़्यादा चाहिए, मेमोरी आपको ज़्यादा चाहिए, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग आपकी स्पीडअप होना चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है, आपका रिड्यूस हो जाता है, डेटाबेस की परफॉर्मेंस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। रिक्वायर मोर जॉइन टू गेट दी डिजायर रिजल्ट। मतलब कोई भी रिजल्ट आपको करना है तो आपको और सब टेबल में इसको तोड़ना पड़ेगा। यानी आपको अगर फिफ्थ फॉर्म में इसको ज्वाइन करना है, प्रॉपर वे में ओरिजिनल डेटा लेके आना है, तो उस केस में अगर आपने जो डिवाइड किया है टेबल उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप फिर से डिवाइड करेंगे उसको, फिर ज्वाइन करेंगे। सो ये आपके डिफरेंट डिसएडवांटेज है। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट टू नॉर्मलाइज रिलेशन ऑफ द हाई डिग्री। अगर आपका कोई हाई डिग्री पे आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपका डिफिकल्ट होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, तो वो होता है आपका। इसके बाद है कार्डलेस डिकम्पोजिशन में लीड टू दी बैड डेटाबेस डिजाइन लीडिंग टू दी सीरियस प्रॉब्लम। मीन्स आप जब डिवाइड करते हैं सब टेबल में तो उस केस में बहुत सारी आपकी टेबल बन जाती हैं, तो उनको फिर आप क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो इसमें टाइम भी आपका ज़्यादा लगता है और कंडीशन जो डिज़ाइन कर रहे हैं या आप उसको लीड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी वो प्रॉब्लम देता है। तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है डेटा। बट मैक्सिमम टाइम जो होते हैं आपके वो एडवांटेज ही होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि नॉर्मलाइज के थ्रू आप ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा, उसको एक्सेस करना, स्टोर करना वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे नॉर्मलाइजेशन के। थैंक यू स्टूडेंट।